हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस यूनिक से वीडियो में ना कुछ यूनिक सा सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, पैसिव वॉइस का इंडिपेंडेंट यूज कैसे करें। ठीक है, आपने एक टॉपिक है अंग्रेजी ग्रामर का वॉइस, उसका नाम सुना ही होगा। ठीक है, वॉइस दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। जनरली हम लोग वॉइस जो हमारा पढ़ने का तरीका है ना वो सही नहीं होता है ना, हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाना सीखते हैं। ठीक है, लेकिन पैसिव का इंडिपेंडेंट यूज हमें आता नहीं, जिस कारण से क्या होती रहती है हमें रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, जब हम कंप्रीहेंशन को सोल्व कर रहे होते हैं ना वहाँ पे बड़ी परेशानी आती है। तो हमें इंडिपेंडेंट यूज जिस तरीके से एक्टिव का हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं उस तरीके से पैसिव का भी सीख लेना चाहिए, ताकि हमें रीडिंग करते समय, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मान लेते हैं, उस समय क्या आपको पैसिव में बाई जुड़ा रहता है? बिल्कुल नहीं जुड़ा रहता है। वहाँ पैसिव का सेंटेंस तो बहुत सारा, एक्टिव से ज़्यादा पैसिव का सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम पहचान नहीं पाते, जिससे क्या होती है हमें दिक्कत होती है। तो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा इंडिपेंडेंट यूज ऑफ पैसिव, इंडिपेंडेंट यूज ऑफ पैसिव। ठीक है ना, हम लोग एक्टिव से पैसिव सीख लेते हैं, लेकिन पैसिव का अकेला प्रयोग कभी नहीं करते, जिससे क्या होती है गड़बड़ी होती है। तो आज हम पैसिव को सीखेंगे। हम लोग जनरली देखते क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी नज़र डालते हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाऊंगा कि वॉइस क्या होता है। ठीक है, वॉइस दो होते हैं, आपको पता है, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वॉइस क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज कर दो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज कर दो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज कर दो, लेकिन उसके मीनिंग में कोई छेड़छाड़ मत करो। मीनिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, और उसके स्ट्रक्चर में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो वॉइस क्या होती है? वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है वॉइस। वॉइस क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मैं इसको एक सेंटेंस से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा राम ने रावण की या रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा मैंने लिखा रावण को राम के द्वारा मारा गया। तो दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, पहला है राम ने रावण को मारा, दूसरा है रावण को राम के द्वारा मारा गया। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, काम वही हो रहा है, राम काम करने वाले हैं और रावण की हत्या हुई है, राम को मारा गया। मीनिंग सेम है। बनावटी में क्या किया हमने, स्ट्रक्चर जो है ना दोनों का परिवर्तन कर दिया। वहाँ सब्जेक्ट को पहले रखा, जो करता है डूअर है उसको पहले रखा, ऑब्जेक्ट को बाद में रखा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले रखा, सब्जेक्ट को बाद में रखा। इसी को तो हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ भी नहीं होता है। आपने डिग्री पढ़ा होगा, आपने रिमूवल ऑफ टू पढ़ा होगा, सबका सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बात आई समझ? तो वॉइस भी क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब मीनिंग को चेंज कर दो और सेंटेंस के मीनिंग को चेंज मत करो, बस स्ट्रक्चर क्या करो, चेंज कर दो। ठीक है, वॉइस दो होते हैं, आपको पता ही है। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। बस मैं लिख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो हमारी, शॉर्ट में निकलना हमें। एक्टिव वॉइस पहली हो गई, दूसरी हो गई पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस एक एक्टिव और दूसरा पैसिव वॉइस है ना। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में क्या होता है, जो काम करने वाला होता है ना, यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है उसे हम लोग एक्टिव कहते हैं। एक्टिव के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम लोग डूअर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डूअर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना। पैसिव में क्या होता है, इस वाले में जिस पे काम होता है यानी ना ऑब्जेक्ट, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो राम ने रावण को मारा, ये काम करने वाला है ना, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला है, ये एक्टिव हो गया। दूसरा रावण को राम के द्वारा मारा गया, यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं किया है, सब्जेक्ट पे काम किया गया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पैसिव। दूसरा वाला सेंटेंस किस में है? पैसिव में है। पहला वाला किस में है? एक्टिव में है। तो एक्टिव पैसिव आई समझ में बात? एक्टिव जब हम लोग डूअर को ज़्यादा वैल्यू देंगे, डूअर पे ज़्यादा जोर डालेंगे, काम करने वाले पे ज़्यादा जोर डालेंगे ना, तो उसे हम लोग एक्टिव कहेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पे यानी जिस पे काम हो रहा है उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे ना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उससे हम लोग कहेंगे पैसिव। तो सेंटेंसेस दो तरह के होंगे, एक्टिव और पैसिव। बात आई समझ? आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, वह पत्र लिखता है। तो आप कहेंगे वह काम करने वाला है, सब्जेक्ट पे हमने ज़्यादा जोर डाला, तो ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव में है। दूसरा मैंने कहा पैसिव, इसी को बना दिया।
ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो पहला वाला एक्टिव में वह पत्र लिखता है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट ही है, ही। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये टेंसेज है ना, सेंटेंसेज है, तो ही राइट्स अ लेटर, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर। दूसरा है पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये भी है। ठीक है, पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय, ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इसी तरीके से आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो आज से आप ये दिमाग से निकाल दें कि एक्टिव रहने पे ही पैसिव का प्रयोग होगा। यहाँ पे एक्टिव आपको दिया होता है, आप लोग पैसिव बनाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता किताबें खरीदी जाती है, किताबें खरीदी जाती है, किताबें खरीदी जाती हैं। यहाँ पे के द्वारा जुड़ा हुआ है क्या, जो एजेंट है, यहाँ पे इसको हम एजेंट कहते हैं। क्या इसमें एजेंट है, नहीं है, फिर भी किसमें है, ये पैसिव में है। ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। इस ऐसे सेंटेंस का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। किताबें खरीदी जाती है, किसमें है, ये पैसिव में है ना। ठीक है, चोरों को गिरफ्तार किया जाता है, गरीबों की मदद की जाती है। तो ये कैसे सेंटेंसेस है, पैसिव है और इसका एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्टिव रहने पे पैसिव बनाएंगे हम लोग। तो इसको हमें बनाना है, किताबें खरीदी जाती है, ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट है। तो क्या होगा, बुक्स होगा, क्या होगा, बुक्स। ठीक है, बुक्स होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आर, बुक्स आर। ठीक है, खरीदना का बाय का भी थी बॉट। अब मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ, बुक्स आर बॉट। ठीक है, पैसिव जब भी होगा ना, पैसिव की एक पहचान होती है कि पैसिव में वर्ब टू बी जो होता है ना, इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, बी, बिन, बीइंग, इनमें से कोई ना कोई रहेगा। पैसिव की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, वर्ब टू बी यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, या फिर इसी का नॉन फाइनाइट होता है बी, बिन, बीइंग, ये आएगा ही आएगा। अब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, V3 आएगा। ठीक है, पैसिव में ऐसा होता है। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव होता है इज, एम, आर। ठीक है, प्लस V3। तो हमने लिखा बुक्स आर बॉट, है ना। चोरों को गिरफ्तार किया जाता है, द थीव्स, या थीव्स भी कह सकते हैं आप, द थीव्स आर अरेस्टेड, द थीव्स आर अरेस्टेड। ठीक है, गरीबों की मदद की जाती है, द पुअर आर हेल्प्ड, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आप सीख लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूज ऑफ वॉइस, बिना एक्टिव से कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग पैसिव में किया हुआ है ना। सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाना ही ठीक नहीं होता, उस तरीके से तो ट्रांसफॉर्मेशन में वो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इस तरह के भी सेंटेंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।